ईरान इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन है। मध्य पूर्व में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब और गहराता दिखाई दे रहा है। इस संघर्ष के 7वें दिन ईरान ने बहरीन के सरकारी तेल रिफाइनरी बैपको को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया। इस हमले के बाद रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग गई। हालांकि बाद में स्थिति पर काबू पा लिया गया। बहरीन के राष्ट्रीय संचार केंद्र के अनुसार बैपको एनर्जी की ये रिफाइनरी देश के पूर्वी तट पर स्थित सितरा द्वीप में मौजूद है, जो राजधानी मनामा के दक्षिण में पड़ता है। अधिकारियों ने बताया है कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और रिफाइनरी का संचालन सामान्य रूप से जारी है। फिलहाल हमले से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये घटना ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी जवाबी गतिविधियां तेज कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊर्जा ठिकानों का निशाना बनाए जाने से क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ऐसे में यदि इस तरह से हमले जारी रहते हैं तो इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। बढ़ते तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस संकट को शांत कर पाएंगे या मध्य पूर्व का ये संघर्ष और व्यापक रूप लेगा। ये बड़ा सवाल है। आपको बता देते हैं कि इजराइल ईरान जंग से कुछ जुड़े अपडेट्स क्या क्या हैं। ट्रंप ने खामनेई के बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया है। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान में 1230 लोगों की मौत हुई है। ईरान में अब तक 1300 हमले हुए, 14 मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया है। ईरान में कई जगह पानी और बिजली सप्लाई ठप हुई है। इजराइल ने ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह किए हैं। ईरान बोला कुवैत, बहरीन और यूएई में 20 अमेरिकी बेस को नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को उनके बिना नए सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। एक्सियोम को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान अगर अमेरिका को शांत किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर नया नेता भी पुराने नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में फिर टकराव हो सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति और स्थिरता ला सके। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर शोक जताया है। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर खामनेई की निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने कंडोलेंस बुक यानी कि शोक पुस्तक पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। खामनेई के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों में शोक संदेश भेजा जा रहा है।